हेलो बच्चों, वेलकम टू निशान डिजिटल। आज हम लाए हैं आपके लिए साइंस सेट फर्स्ट जो सीबीएसई का पेपर हुआ था। इसमें आपका कवर करूंगा मैं केमिस्ट्री का सेक्शन। तो एक एक करके देखते हैं बेटा कैसा पेपर आया था। वैसे पेपर एक मॉडरेट आया था, मैं ये नहीं कह रहा कि पेपर बहुत हार्ड था या पेपर बहुत ईजी था। एक एवरेज लेवल का पेपर था। सेट नंबर 1 पे चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन अपना केमिस्ट्री का था बेटा, जिसमें क्वेश्चन दिया हुआ था इन अ फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट सेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अब जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है बेटा, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो H2O है, तो वो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में टूटेगा। ठीक है, H2 और O2 होता है तो ये बनता है। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। क्लियर है बात, हाइड्रोजन प्लस होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। इफ P and Q आर द गैसेस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब इनक्लोजिंग द इलेक्ट्रोड R and S, देन द सेलेक्ट ऑप्शन विच ऑफ द मैचिंग करेक्ट। कौन सा इसमें करेक्ट मैच कर रहा है, तो उस मैच के लिए हमने यहां पर देखो एक डायग्राम दे रखा है। अब डायग्राम का एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा कि आपका जो नेगेटिव कौन है और पॉजिटिव कौन है, इस बात का ध्यान रखना है आपको, कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको एनोड मानता हूं और ये है आपका पॉजिटिव, इसे मानता हूं कैथोड और ये है आपका नेगेटिव। आपको पता है कि हाइड्रोजन जो गैस होगी वो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन जो गैस है तो ऑक्सीजन नेगेटिव है बेटा, तो ऑक्सीजन यहां जाएगी, यानी O2 जो होगी वो एनोड पे होगी और H2 होगी वो कैथोड पे होगी। अब देख लो यहां से ऑक्सीजन गैस किस पे होगी, एनोड पे। बिल्कुल फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, यहां पर ये वाला आना चाहिए। हाइड्रोजन गैस कैथोड पे होगी लेकिन P नहीं, P तो ऑक्सीजन है यहां पे। ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन कौन होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो होगी वो कैथोड पे होगी, यानी कि पहला और थर्ड वाला जो ऑप्शन है आपका वो वेरी वेरी करेक्ट है। तो आंसर आएगा बेटा इसका आपका ये वाला, कौन सा आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा, यानी फर्स्ट एंड थर्ड आपका ऑप्शन सही है। क्लियर है बेटा बात। नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई। अगला वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनना। यू हैव द 3 aqueous solution A, B and C given below। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड दे रखा है एंड सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। ठीक है, तो इसमें ये पूछा है कि असेंडिंग ऑर्डर ऑफ पीएच ऑफ दीज सॉल्यूशन, यानी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपको पीएच के सॉल्यूशंस का। तो एक एक करके देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या आना चाहिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं कि इसका अराउंड पीएच जो होता है वो 7 होता है, इसका लेस देन 7 होता है, मतलब 6 या 7 के आसपास होता है। ठीक है, और इसका होता है 11.5 समथिंग। ठीक है, 11.5 समथिंग। अब मुझे बताओ सबसे कम किसका है, अमोनियम क्लोराइड का, यानी बी सबसे कम आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा बेटा, फिर आएगा आपका बी आएगा और बी के बाद आएगा आपका ए, बी आएगा फिर ए आएगा फिर सी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे। क्लियर है बेटा बात। सेट 1 के ये पेपर का करा रहा हूं मैं केमिस्ट्री का, आप जुड़े हुए हैं निशान डिजिटल के साथ। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देखना बेटा। ठीक है, सेलेक्ट द फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू अबाउट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के लिए कौन सा आंसर आपका सही नहीं है, तो बेटा इट बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलता है, बिल्कुल एकदम सही करेक्ट आंसर है। अ व्हाइट पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन द बर्निंग, बर्निंग जलाने पर ये व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है, बिल्कुल ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इट इज एन एंडोथर्मिक, नहीं बेटा एंडोथर्मिक नहीं होता, क्योंकि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं अपन, एक चीज याद रखना कि Mg+O2, जहां पर ऑक्सीजन यानी कंबशन रिएक्शन की बात करेंगे तो यहां पर बनेगा Mg, और कंबशन रिएक्शन जब भी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है बेटा, वो एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक नहीं होती है। तो इसका आंसर आना चाहिए बेटा सी वाला। कौन सा आना चाहिए, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन जो है अपना वो स्टार्ट करते हैं। तो अगला अपना केमिस्ट्री का क्वेश्चन हुआ था, नेक्स्ट वाला इसके जस्ट आगे वाला भी अपना नेक्स्ट केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है बेटा, अ हाइड्रोकार्बन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज। मतलब इसमें कौन सेम होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड नहीं है, कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, वो कौन सा नहीं है। तो एक बात बताओ, यहां पर कुछ एक पैटर्न दिख रहा होगा आपको। इस पैटर्न को अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक चीज आपको नजर आ रही होगी, जितने कार्बन हैं उतने डबल से 2 ज्यादा है, यानी कि ये तो फॉर्मूला एल्केन का हुआ, क्योंकि CnH2n+2 और ये होता है बेटा एल्केन। क्या होता है ये बेटा, एल्केन। तो ध्यान से सुनना, यहां पर C4H10 लिखा हुआ है, तो यहां पर देखिए 4 8+2 8 कितना आया 14, 8 16 और 14
17, यहां पर ये डबल आ रहा है और ये क्या आ रहा है, यहां पे दुगना आ रहा है। अब आप एक मुझे बताइए कि यहां पर C4H10 है, अगला वाला मैं यहां पे देख लेता हूं, C6H14 है बेटा, यहां पे ये कितना है, C6H14। तो आप एक देख रहे होगे डबल से दो ज्यादा, डबल से दो ज्यादा, लेकिन इसमें जस्ट डबल हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट मैच नहीं कर रहा है, ये वाला ऑप्शन जो है आपका वो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है बेटा बात? नेक्स्ट आगे बात करते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर, अबाउट 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स। अब आयरन नेल्स को किसमें डालना है आपको, कॉपर सल्फेट में, तो बेटा वो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा, तो कलर इसका बनेगा बेटा पेल ग्रीन। क्या बनेगा इसका कलर, पेल ग्रीन आपका कलर बन जाएगा। समझ में आगे बेटा बात, कौन सा कलर बनेगा, पेल ग्रीन कलर बन जाएगा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जूस ऑफ टर्मरिन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ब्लू को किसमें चेंज कर रहा है, रेड में चेंज कर रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड। तो इसमें आंसर आएगा बेटा आपका टार्टरिक एसिड। क्या आएगा इसमें, टार्टरिक एसिड। कौन सा आंसर आएगा, टार्टरिक एसिड, ये आपका आंसर आएगा। सॉरी, ये तो क्वेश्चन ही दूसरा आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन आएगा यहां पे, देखो ये आएगा आपका टार्टरिक एसिड। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे कौन सा है भाई अपना क्वेश्चन, अगला भी अपना ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अपना ही है, नंबर 6 वाला, तो उसको भी शुरू करते हैं। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। किसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में, अरे नहीं पाया जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में बिल्कुल पाया जाएगा, वॉशिंग सोडा में बिल्कुल पाया जाएगा, बेकिंग सोडा में नहीं होता है। तो यहां पर इन दोनों में तो नहीं होगा, सेकंड और थर्ड में होगा। अब सेकंड और थर्ड किसका आंसर आ रहा है, सेकंड और थर्ड, यानी कि बी ऑप्शन इसका आएगा। क्लियर है बेटा बात, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, बी वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर है कहानी? नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन जो है अपना वो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन आएगा। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो अपना था वो डायरेक्ट असेशन रीजन पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो हम सीधा क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके क्वेश्चंस निकालता जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 अपना अगला क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 17 पे सीधा आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये बोल रहा है बेटा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। बिल्कुल सही बात है, कार्बन और उसके कंपाउंड होते हैं वो मेजर सोर्स होते हैं अपने फ्यूल्स के। सही बात है बिल्कुल। और क्यों होते हैं उसका रीजन भी बता रखा है यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड ऑन बर्निंग रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। अब हीट करेंगे प्रोड्यूस, उसी की वजह से इंजन स्पार्क होगा, इंजन चलेगा। तो मोस्टली यहां पर आंसर आना चाहिए बेटा ए, और ए ऑप्शन क्या होता है कि असेशन इज रीजन, असेशन इज राइट, रीजन इज करेक्ट एंड बोथ, मतलब ये क्या होगा, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असेशन, यानी यहां पर ए ऑप्शन आना चाहिए आपका। कौन सा ऑप्शन आना चाहिए यहां पर, ए ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें बेटा, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा आपका केमिस्ट्री का वो आएगा आपका डायरेक्ट सेक्शन सी में चलते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन। अब दी सीधा अपन 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर अपना क्वेश्चन आने वाला है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन पे लाया जाए भाई कंप्यूटर जी। यहां से आगे बढ़ते जाते हैं, ये आपकी केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और बायो है। यहां पर देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे पता नहीं है भाई कौन से क्वेश्चन कितने बढ़िया हैं। 27 यहां पर आते हैं बेटा, तो ध्यान से सुनना बेटा, लिखा क्या हुआ है क्वेश्चन को देखते हैं और एक एक करके इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। देखो ध्यान से सुनना, यहां पर दे रखा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर द रेड हॉट आयरन। स्टीम पास करवानी है तो क्वेश्चन आएगा बेटा आपका, देखो यहां पे देखना Fe प्लस H2O और इससे बनेगा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी। क्लियर है कहानी? तो आपका ए वाले का ऑप्शन ये होगा। ठीक है, स्टीम H2 गर्म पानी है। ठीक है, नेचुरल गैस बर्न्ट इन एयर, नेचुरल गैस मतलब होता है CH4 और इसकी रिएक्शन करवानी है ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। क्लियर है कहानी बेटा, क्या बनेगा CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग तो अपन कर लेंगे बाद में, और कर लेना कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेल आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, तो इसकी रिएक्शन होगी बेटा C6H12O6 प्लस 6O2, इससे बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O।
ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी, ये आपका सी वाले का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन भी अपना ही है, केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है अगला वाला भी, तो अगले वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं अपन, एक एक करके आगे समझते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टेट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईच केस इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ध्यान से सुनना बेटा, क्या है इसका केस, क्या है केस, क्या बोल रहा है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ऑफ फॉलोइंग यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेस्ड अपॉन एज एन एंटी एसिड। बिल्कुल एंटी एसिड होता है, क्योंकि ये जो आपकी स्टमक यहां पर देखो बेटा न्यूट्रलाइज करता है, किसको न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिड जो आपके किसमें होता है, स्टमक में होता है। किसमें होता है बेटा, स्टमक में जो एसिड होता है उसको क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसे माइल्ड एंटी एसिड भी बोलते हैं। एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बिल्कुल बेटा, ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी होता है, क्योंकि ये रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट विद वीक एसिड, वीक एसिड, ठीक है, एंड क्रिएट बबल्स, क्रिएट बबल्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO। ठीक है, क्लियर है बेटा बात। अगर बात करें अपन फायर एक्सटिंग्यूशर में, तो सोडा एसिड जो होता है वो फायर एक्सटिंग्यूशर में भी काम आता है, तो इसके लिए लिखेंगे इन फायर इट रिएक्ट an acid, it react an acid to produce large amount of CO2 गैस। और आप जानते हो बेटा CO2 गैस जो होती है वो किस में काम आती है, आग को बुझाने में काम आती है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर में इसी का यूज किया जाता है। समझ में आ गई बेटा बात। तो एंटी एसिड के लिए न्यूट्रलाइज करता है आपके एसिड को स्टमक में, ठीक है। उसके अलावा इट रिएक्ट विद वीक एसिड टू क्रिएट बबल्स, ये बनाता है बेटा मेकिंग बेकिंग सोडा में, बेकिंग पाउडर में काम आता है। एंड फायर एक्सटिंग्विशर में एसिड को रिएक्शन करेंगे तो ये लार्ज अमाउंट की CO2 गैस प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी अपना ही है बेटा, जिसका बी सेक्शन है वो भी अपना ही क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनना बेटा क्या करना है इसमें, आगे बढ़ जाओ। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ। ठीक है, एसिड को पहले मेटल से रिएक्शन करवानी है, तो किसी भी एसिड की रिएक्शन अगर मेटल से करवाते हैं, देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर हम बात करेंगे अगर किसी एसिड की रिएक्शन मेटल से करवानी है, ठीक है, अगर एसिड की रिएक्शन मेटल से करवानी है तो क्या करेंगे, ठीक है, तो हम यहां से एसिड की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं, तो ये मेटल ले लिया बेटा मैंने। अब मेटल की रिएक्शन जब भी एसिड से करवाते हैं ना बेटा, तो हमेशा याद रखना क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर बेस से करवाते हैं तो जैसे मान लो एसिड की रिएक्शन किससे करवानी है, एसिड, अब एसिड की रिएक्शन बेस से करवानी है, तो एसिड की रिएक्शन जब बेस से करवाते हैं ना बेटा, एसिड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो आपका बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर, ध्यान रखना इस बात का। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा मैंने NaOH प्लस HCl, ये बेस है, ये एसिड है, क्या बनेगा NaCl प्लस H2O। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कार्बोनेट से, तो देखो यहां पे देखो एक काम करते हैं अपन, रिएक्शन लिखते हैं Na2CO3 प्लस HCl, क्या बनेगा बेटा, यहां बनेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ गई बेटा बात। आप एसिड की कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा NaCl H2O और CO2। सारी इक्वेशन अपन ने लिखनी थी, वो रिएक्शन अपन ने लिख ली। नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, अगला जो अपना क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 34। सीधा अपन 34 की तरफ कूदेंगे अब, और 34 क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, किस तरह का क्वेश्चन है आपका। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा, आपका 34 क्वेश्चन चलते हैं। आ जाइए भाई, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, 34 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेम एन एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग 2 कार्बन एटम्स इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसने बोला है ना, हम उसी के बारे में लिख देते हैं। देखो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल जो होगा 2 कार्बन का, तो ये होगा CH3 CH2OH, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा बेटा CH3
C डबल बॉन्ड O H। इसे बोलेंगे बेटा ओल। ओल लगाते हैं इसके नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथेनॉल, इसका नाम होगा एथेनोइक एसिड। ठीक है, इन देयर ड्रॉ स्ट्रक्चर देयर एंड स्टेट हाउ द एल्कोहल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसने क्या पूछा है कि एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए बहुत इजी कंसेप्ट है। आपको क्या करना है, CH3CH2OH। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करवा दो आप KMNO4 से। ठीक है, उसके अलावा मैं यहां पर रिएक्शन कर सकता हूं। अब ऑक्सीडेशन ही तो करना है, क्या करना है बेटा, ऑक्सीडेशन। तो हम K2Cr2O7 से रिएक्शन करेंगे। अब ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना। बट यहां पर ध्यान से सुनना, पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, तो क्या लिखूंगा मैं इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H। कि सर ये हाइड्रोजन कहां गया, हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया। फिर उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन यही नहीं मानेगा, ये एक ऑक्सीजन जोड़ के रहेगा, तो इसमें बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH। समझ में आ रही बेटा बात, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है। यहाँ पे क्लियर है कहानी। अब आपको 10th क्लास की बुक में ऐसा मिलेगा, 2 स्टेप पे ना मिलके KMNO4 से रिएक्शन करके सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड बना रखा है, तो आप बेटा सीधा बना सकते हो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट तो यही देगा। मैंने स्टेप्स में समझा दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेटा। तो अब क्या कह रहा है ये तो हो गया। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा आसान था भाई ये तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन 2 कंपाउंड्स react in the presence of an acid? Write chemical equation involved in the 2 cases mentioned above। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, What happens when the 2 compounds react in the presence of an acid? Right, मतलब ये दोनों कंपाउंड अगर एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो इसके लिए रिएक्शन लिखनी है। What happens when these 2 compounds, दोनों कंपाउंड कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। हम करते क्या हैं, देखो बेटा ये दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसकी रिएक्शन करवानी है CH3 CH2OH। किसकी प्रेजेंस में करानी है, एसिड की प्रेजेंस में, तो H प्लस लिख दूं मैं यहाँ पे। अब ध्यान से सुनना, CH3COH और ये हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर बेटा ये क्या करेगा, माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, प्लस वाले के साथ माइनस वाला और माइनस वाले के साथ प्लस वाला, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बेटा, ध्यान सुनना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, और इसे बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर। और इस रिएक्शन को याद करो, आपको मैंने एक नाम से लिखवाया था जिसका नाम था एस्ट्रीफिकेशन। क्या नाम होता है बेटा इसका, एस्ट्रीफिकेशन। क्लियर है कहानी। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता था, समझ में आ गई बात। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया अपना। अगला भी क्वेश्चन अपना ही है, केमिस्ट्री का ही, तो ध्यान से सुनना बेटा। अगला क्वेश्चन जो अपन कर रहे हैं, अगले पे आ जाते हैं। देखो, व्हाट आर द सोप, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, explain the cleaning action of soap, why are the soap are not considered suitable for washing clothes in the region where the water is hard, how is the problem is overcome। ठीक है बेटा, तो यहां पर एक एक चीज करके अपन करते हैं। सबसे पहले तो सोप क्या होते हैं, सोप के बारे में बात करें तो हमारे पास सोप के लिए एक डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, सोप्स जो होते हैं उसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं। सोप आर द मिक्सचर ऑफ फैटी एसिड और सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट। क्या होते हैं बेटा, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स होते हैं। फैटी एसिड, कौन से फैटी एसिड, लॉन्ग कार्बन चेन के फैटी एसिड होते हैं, और प्लस सोडियम और पोटेशियम के यहां पर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल, तो सोप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर आपने ऐसी पढ़ी होगी बेटा, ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर चलती आती है। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बना रहा। और यहां पर जैसे लिख देंगे COONA ऐसे लिख देते हैं, या यहां पर Na प्लस हो जाएगा, इस पे माइनस हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये होता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, यानी पानी से डरेगा, ऑयल है तो पानी से डरेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट होता है ये होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है बेटा, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट। समझ में आ गई बेटा बात। ठीक है, व्हाई आर सोप आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वॉशिंग क्लोथ्स इन द रीजन वेयर द वाटर इज हार्ड। बेटा आपको बता दूं, मैं आपको इसको थ्योरेटिकली
प्रैक्टिकली समझा देता हूं कि जहां पर हार्ड वाटर होता है तो वाटर जो आपका सोप है वो स्कम बना लेता है, एक सॉलिड पार्टिकल्स टाइप चीज बना लेता है, जिसकी वजह से स्कम बनने की वजह से ये सोप लेदर यानी कि फोम नहीं देता है। इसके कंपैरिजन में अगर बात करूं मैं डिटर्जेंट का, तो डिटर्जेंट इजीली आपको फोम दे देता है, जहां पर भी हार्ड वाटर होता है तो वहां पर भी दे देता है, क्योंकि वो वाटर सॉफ्टनिंग के लिए भी काम आता है। अब अगर ये प्रॉब्लम है तो क्या करना चाहिए आपको? अगर ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहली बात तो है कि हार्ड वाटर जो है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की जो इंप्योरिटीज है उसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि सोप अपने आप में आप कितना ही अच्छा बना दो फिर भी वो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और फैटी एसिड होने की वजह से उसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, और हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, उस पानी से हार्ड वाटर से रिएक्शन करेगा ही नहीं। क्लियर है कहानी बेटा? नेक्स्ट आगे बात करेंगे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना सेक्शन ई का, जो अपना क्वेश्चन है वहीं पर स्टार्ट है, तो सेक्शन ई पे चलते हैं अपन। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन, तो 37 नंबर क्वेश्चन पे अपन चलते हैं बेटा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चंस आ जाए भाई, जल्दी से दिखाया जाए। ठीक है, मेनी प्योर मेटल लाइक कॉपर, आयरन एंड गोल्ड आर वेरी सॉफ्ट and as such are considered unsuitable for certain uses. Metallic object around us such as cooking utensils, बिल्कुल आता है काम, statues, ornaments, guns etc are actually made up of the pure metals. सब चीजें प्योर मेटल की बनी होती है। आगे क्या कहना चाह रहा है? Initiated of pure metals alloys are used इन द डिजाइन ऑफ मोस्ट यूजफुल ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें अपन कौन सी लेते हैं? अलॉयज काम में लेते हैं। मेकिंग अलॉयज एनहेंस द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच इज प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल ऑफ एन अलॉय। ठीक है, ये बोल रखा है। अब क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें ये पूछ रखा है कि हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल change when it converted to its alloy by mixing an a small amount of element it। तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूजुअली डिक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यूजुअली क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां पर लिखते हैं अपन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थोड़ा सा इसको पेन को थोड़ा बढ़ा देते हैं, अच्छा लिखने में आएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, यूजुअली डिक्रीज एंड मेल्टिंग पॉइंट, और क्या बोल रहा है ये? कन्वर्टेड अलॉय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इन इट। ठीक है, कंडक्टिविटी मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड ऑन कंडीशन। कंडीशन मतलब क्या है बेटा? कंडीशन का मतलब है कि हमने उसमें क्या मिलाया है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, अगला है नेम एन अलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग टू वायर्स टुगेदर इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, राइट इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो बेटा इसमें काम आता है बेटा सोल्डर। क्या काम आता है इसमें? सोल्डर काम आता है। और ये जो होता है ये पीबी और लेड, पीबी और लेड का होता है मोस्टली, इसमें 50-50% होता है। पीबी किसका बराबर होता है? इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, किसके बराबर होता है? देखो ध्यान से सुनना, यहां पर है पीबी यानी लेड प्लस एसएन, और ये होता है बेटा 50% ये और 50% ये। क्लियर है कहानी? ठीक है, व्हाट आर अलॉयज, हाउ इज ब्रास एंड अलॉय प्रिपेयर्ड। ये पूछ रहा है कि बेटा अलॉयज क्या होती है, तो अलॉयज के बारे में बताता हूं। अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होते हैं बेटा? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ क्या होते हैं बेटा? टू मेटल्स। क्या होता है बेटा? टू मेटल्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स होता है। ब्रास की अगर बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कहां पे लिखा हुआ है? नेम एन अलॉय वेल्डिंग, ये हो गया अपना क्वेश्चन। ठीक है बेटा, व्हाट आर द अलॉयज इन ब्रास। तो ब्रास का जो होता है मिक्स मेटल वो होता है बेटा आपका कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक को ऐड करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ब्रास यहां पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें बेटा, तो अगला क्वेश्चन भी अपने से ही रिलेटेड है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है बेटा, अगले पे आते हैं। व्हाट इज स्टेनलेस स्टील, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, राइट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच मेक्स इट मोर यूजफुल इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल एज कंपेयर टू प्राइमरी मेटल्स। ठीक है बेटा, तो मैं बात करता हूं स्टेनलेस स्टील की। अलॉय होता है बेटा, कौन कौन सा होता है? इट इज अ अलॉय ऑफ
ठीक है, यहां पर चलते हैं बेटा, और ये देखो देखो आंसर की बात करें तो ये है बेटा, इट इज एन अलॉय ऑफ, किस किस का अलॉय होता है बेटा, तो ये होता है बेटा आयरन का, इसमें होता है क्रोमियम, इसमें होता है निकल, कार्बन होता है इसमें, और सिलिकॉन होता है। ठीक है, आयरन रिएक्ट विद कंपोनेंट टू फूड मेकिंग, अगर इसको आयरन की तरह काम में लेते हैं, अगर मैं आयरन का मटेरियल लेता हूं तो वो क्या करते हैं, फूड मेकिंग में काम में लेते हैं, तो वो रिएक्ट करता है और कहीं ना कहीं उस खाने को थोड़ा बहुत उसके कलर में चेंज करता है, उसको खाने को थोड़ा बहुत ऐसा कर सकता है, कॉन्टिनेंट्स उसमें जमा देगा। लेकिन इनसे ये जो बनेगा ये एकदम मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट नॉन रिएक्टिव मेटल बन जाएगी, और नॉन रिएक्टिव होगा तो ये आसानी से क्या करेगा बेटा, नॉन रिएक्टिव होगा तो आसानी से बढ़िया से खाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है बेटा बात, और ये बहुत फिट होता है खाने के लिए, यूटेंसिल्स बनाने के लिए बहुत अच्छे काम आएगा, क्योंकि सारे मेटल को जब मिक्स करते हैं तो कोई भी रिएक्शंस दूसरे खाने से या किसी भी चीज से रिएक्शंस नहीं करता है, और एक बहुत ही बढ़िया मेटल मिलती है जिसे बोलते हैं स्टील्स। ठीक है, तो ये था अपना बेटा इसका, अगले अपना कोई क्वेश्चन है नहीं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेट के साथ अगले लेक्चर में मिलते हैं अपन। ये मैंने कंप्लीटली आपको करा दिया, फिर भी इसमें कोई डाउट हो आपको तो आप क्वेरी कर सकते हैं, बट आई थिंक मैंने आपको जितना था उस हिसाब से मैंने आपको एक एक चीजों को एक्सप्लेन कर दिया है बेटा। ठीक है, तो इसी तरह निशान के साथ जुड़े रहिए, आपको और अच्छी अच्छी चीजें मिलेगी, और अगले सेट के लिए बी रेडी। अभी नेक्स्ट सॉल्यूशन आने वाला है, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको थैंक यू, धन्यवाद।